नमस्कार भाई बहनों। आज मैं आपको एक ऐसा विषय बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे और शायद आप में से बहुत सारे वो गलती कर चुके हों, और अगर करने वाले हों तो ना करें। मेरा तो ये मतलब है, आपसे मेरा वो लेना देना नहीं है उस तरीके से। सिर्फ ये मैं चाहता हूँ कि कल को कोई और परेशान ना हो, क्योंकि जो चीज़ हमें पता है वो हमें बतानी चाहिए दूसरे को, क्योंकि सब अनजान होते हैं शुरू में। तो धीमे धीमे पता लगते लगते आपको कब लगेगा, जब तक पता नहीं कितना नुकसान हो जाता है। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो लोग आपने देखा हो बहुत सारे भगत या परिवार सस्ते के चक्कर में बार बार गढ़ गंगा नहाने जाते हैं। कोई तीर्थ का टाइम है, पूर्णमासी है, कुछ ऐसा है, अगर आपके बाप दादा का कुछ करने जा रहे हो तो एक बार को चलता है कि चलता है वो कि भाई गढ़ गंगा जा रहे हैं। पर क्योंकि जब कोई कुछ हो जाता है मतलब किसी को, तब उसके लिए जाते हैं, दिए विए लगा देते हैं क्योंकि उस जगह पे हमने उसे सिराया होता है, उनकी अस्थियों को, फूलों को, तो इसलिए जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे कहीं और चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको इस तरीके से करना है, किसी को भगत बनाना, कुछ करना है, और जिनके यहाँ 100 रुपये खईस हैं तो वो 100 रुपये वहाँ जाएँ, बिल्कुल सच्चा दरबार मिलेगा आपको। और भगत ना जाएँ जिनके पास 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये खईस जिसके यहाँ है सिर्फ वही लोग अधिकतर जाते हैं वहाँ, जो मानते हैं, क्योंकि बिल्कुल पेटेंट है वो जगह। सोरो भागीरथ जी महाराज कासगंज से आगे जाके आपने देखा होगा, बड़ा नाम है उसका और चमत्कार भी है उसका, क्योंकि जिसने वहाँ नहा लिया और भक्ताई करी तो समझ लो वो कभी हारता नहीं किसी से, ये भी पक्की बात है। और जो लोग बुजुर्ग जानते हैं वो मानते हैं इस बात को। और दूसरा जो है कचला घाट, वो भी बड़ा भारी तीर्थ है। और एक कलकत्ती नरोरा, ये जो जगह है ये बहुत पवित्र है। यहाँ भगत बन जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं होगी गढ़ गंगा की तुलना में आपको कोई। और हरिद्वार जो हर की पौड़ी, वहाँ बन जाओ। हरिद्वार में गंगा माता का मंदिर, उससे थोड़ा सा आगे और चले जाओ तो आप देखोगे दूर दूर तक साफ है, कोई अस्थि कोई हड्डी जलाई नहीं जा रही। तो आगे तो आती रहती है, वो अलग बात है, पर वहाँ वो नहीं है, शमशान टाइप नहीं है वो, क्योंकि भगवान का वास है वहाँ। शमशान कहाँ से आया? हरिद्वार में जहाँ माता का मनसा का मंदिर है वहाँ, तो वहाँ कहीं नहीं है शमशान उस तरीके से। और जो ये है गढ़गंगा, ये तो पूरा वही है, मरघट मान लो इसको तो आप पूरा। हर तरीके की इसमें आत्मा है। अगर आप वहाँ किसी अच्छी लेडीज़ को भी ले जा रहे हो, अच्छी भली को, और आप लौंग धूप कर रहे हो, उसका कुछ खिला रहे हो, तो आप जिसको दे रहे हो क्या पता वहीं खड़ा हो पानी के पास। मतलब कई तरीके के प्रेत होते हैं। जल डुब्बा प्रेत होता है, बहुत खतरनाक होता है, वो 20 रूप बदलता है। आपको बताऊंगा किस दिन उसके बारे में। जिन लोगों के पीछे पड़ जाता है उनको दिखता दिखता है वो, तो परेशान करता है बहुत ज़्यादा। और आप हैरान होंगे कि वो नहाते नहाते भी चक्कर खा के गिर जाते हैं, ऐसे लोग जिन पे ये जल डुब्बा वगैरह प्रेत का बताऊंगा मैं आपको किसी दिन। और सपने में उनको लगेगा कि मुंह से पानी निकल रहा है, ये निकल रहा, मतलब इस तरीके से लगेगा उनको, शरीर के ऊपर से लगेगा कि पानी में टपकते जा रहा है उनके ऊपर से, कुछ ऐसा। तो इस तरीके का होता है वो, मैं बताऊँगा उसके बारे में। तो ऐसी चीज़ें वहाँ बहुत हैं जो डूब के मर गए लोग, मतलब इस तरीके की भी होती हैं वहाँ आत्मा, सब तरीके, जो मर गया फांसी लगा कोई कुछ, ये सारी वैसी नेगेटिव आत्मा आप समझने की कोशिश करें। तो अगर ऐसी जगह पे जहाँ डेंजर है, मान लो अगर किसी जंगल में जा रहे हैं, मान लो आप घूमने के लिए, जैसे सफारी में जाते हैं लोग, आपने देखा होगा, तो बहुत ही जाके उनके गाइड वगैरह चलते हैं, बहुत सिक्योरिटी के साथ चलते हैं वो बचने के लिए। कई बार तो आपने देखा होगा कि हाथी पे लोग बैठे हैं और शेर ने झपट्टा मार दिया और वो घायल हो गए या मर भी गए, आपने देखा होगा। तो ऐसी जगह क्यों जाना भाई, ऐसे जंगल में क्यों जाना जहाँ शेर खुला घूम रहे हैं? और एक नहीं कही, क्या पता शेर पकड़े, आपको चीता पकड़े। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ जो शॉर्टकट में। तो उस जंगल में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए कि जहाँ पता है आपको कि जंगली जानवर है, और जंगली जानवर हिंसक होता है। इसी तरीके से नेगेटिव शक्ति हिंसक होती है, ये मौका ढूंढती है। सुंदर औरत हुई उसको ढूंढेगी, कहने का मतलब कोई बुरा ना माने मेरी बात का, वास्तव बात है ये। कोई जवान लड़का हुआ उसको घेर लेगी, किसी को भी घेर लेती हैं आत्माएं नेगेटिव, देखा होगा आपने। तो किसी बुढ़े उड्ढे की तुलना में देखोगे आप जवान को, चाहे वो लेडीज़ हो, जिस बच्चे की शादी होने वाली हो उस पर झपट मार देती है, इस तरीके करती हैं और भगत ले जा रहे हैं आजकल। मुझे पता लगा, ये नई बात सुनी मैंने तो ये, जबकि हमारे इतने गुरु थे हमारे, और उनके भी जिनको भगत बना वो भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो किसी ने भी ऐसा नहीं करा कि गढ़गंगा बजा किसी को भगत बना दिया हो, या किसी का रोग उठाने के लिए वहाँ गढ़गंगा जा रहा है। तो रोग तो घर पे ही मार देते हैं लोग किसी भी तरीके का, है ना, चाहे बुलाकी हो चाहे कुछ हो, सब कर देते हैं घर पे ही करने वाले। ये थोड़ी कि आपको आगरा ले जाएगा बुलाकी उतारने के लिए, क्या मतलब है उसका? अगर उस पर देवता है तो वो तो वहीं उतारेगा, मानेगा उसकी, क्यों नहीं मानेगा? देवता नहीं कहता कि हरे वहाँ लेके चल, आगरा चल, या कहीं और लेके चल कहीं। तो
देवता होता है प्यार का। अगर आपके पास प्यार है और तरीका है और सच्चाई है तभी तो आप करोगे। अगर पैसा खर्च कराना है और आपको आगरा भी घूमना है तो आप गाड़ी में जाओगे, किसी बहाने को घूम लेंगे, ताजमहल भी घूम लेंगे, है ना। तो इसलिए जाते हैं ये लोग। तो ऐसे काम ना करें उल्ट सुलट। और आप जाएँ भी ना, अगर कोई बोले कि गढ़गंगा में जाना है जी, भगत बना रहे हैं, और या कि किसी पे से कुछ उतार रहे, सब लोग उतार नहीं रहा, वो चढ़ा रहा है। तो ऐसा ही शॉर्टकट ही बताऊंगा कि किसी के यहाँ कोई जवान था लड़का, वो कुछ हो दिक्कत हो गई थी उसको, मतलब शराब वराब पीता था, उस तरीके का हो गया था उसको दिक्कत। तो उन्हीं के कोई थे जानकार, रिलेटिव समझ लो, वो भी गए थे जब गढ़गंगा में, तो उनको उन्होंने कर दिया जो भी सिरा विरा दिया जैसे कुछ। उसके बाद जैसे अस्थि फूल वगैरह ले गए थे गढ़गंगा में, वो कर दिया उन्होंने। तो उनको ये लगा लो इतना पैटेंट अंदाज़ा था कि कुछ दिन बाद वो फिर चले गए और वहाँ से उसको मतलब पर्सन करके उठा लाए उसी को, जबकि उनके घर वालों को नहीं पता लगा कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो गए थे उनके साथ। और वो भी मतलब भगत टाइप के थे और आम भक्तों से ऊपर थे थोड़े, मेरे कहने का मतलब ये। तो उन्होंने उसको लगा लो चला गए, लोगों को परेशान कर दिया आसपास के। फिर जब उसका नाम खुला तो लोग पहचान गए कि यार ये तो वो चीज़ है, और हम तो इसकी मुक्ति करा के पंडितों से हवन कराए थे, कुछ नहीं हुआ उसका, कहने का मतलब। तो इस तरीके से हुआ, तो इस तरीके से हुआ। तो उससे भी हमारा मतलब प्रत्यक्ष हुआ था सामना उन चीज़ों से, क्योंकि जिन लोगों को सताया था वहाँ भी हम गए थे। पर आज की डेट में आप सुनेंगे तो वो है नहीं, मतलब उस पूरे एरिया में नहीं है वो चीज़ जो थी, क्योंकि उसको मुक्ति मिल गई होगी। तो इसलिए, क्योंकि कई भगत ऐसे होते हैं जब डंड बांध लेते हैं और चीज़ गायब करते हैं तो गायब हो जाती है, अगर वो भगवान सीधा है तो ये बताने का चक्कर है। क्योंकि कई लोग ऐसा भी करते हैं, आप वहाँ जा रहे हो, वो मसान प्राय रूप में हो गया जो लड़का था मैं जिसकी बता रहा हूँ, तो वो मसान रूप में ही हो गया तो वो खतरनाक होगा। और उल्टे काम वो करता था अपनी ज़िंदगी में, तो उल्टे काम ही करता है वो लोग जिन पे वो भेजता था, वो करता था वाक्य में। तो ऐसे लोगों ने भी चीज़ें रख रखी हैं। फिर वो निकल गए ऊपर, जो भगत जी थे वो ऊपर चले गए, तो उनके साथ वो चीज़ भी चली गई, मतलब उससे पहले ही उठाती थी, उठाने वालों ने जो थे हटा दी थी वो चीज़। फिर ना उन्होंने किसी ने याद करा ना वो आई फिर, क्योंकि उसका जो रहने वाला हो नहीं होगा तो फिर आएगा नहीं। किसी भी देवता को आप ढील देते जाओगे, नहीं पूजना शुरू करोगे तो वो चला जाता है, ये भी बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ये शिक्षाप्रद वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सुना तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार लोग तो मारे डाल रहे हैं एक दूसरे को इस तरीके से, अनजान लोगों को, तो आप सावधान रहें। मेरे कहने का मतलब ये है, ये मैंने विशेषता कोई बुराई की बात नहीं, जो कि मैंने सुनी हुई और अपने आंखों से देखी हुई बात है, और जो मेरे को बड़े बूढ़ों ने बताई है, जो कि अच्छे भगत तांत्रिक थे, उन लोगों की बात है। तो मैं कैसे झुठला सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, उनके चरणों की मतलब धूल भी नहीं, हम तो जो वो थे पुराने लोग। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो लोग परेशान हैं उनको पता लगे ये वीडियो इस तरीके से हो रहा है आजकल। लोग रोग उठाने की जगह भगत बनाने की कोशिश पता नहीं क्यों कर रहे हैं, और ये लोग भगत बनने के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 1 रुपया देना बंद कर दें, सीधा कहते हैं 1000 रुपये देंगे, मैं बना नहीं तो एक तरफ हो, तो देखो कोई नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपने ही रेट बढ़ा रखेंगे 50,000, 30,000, 40,000। कभी आप कमा के तो देखो इतने इकट्ठे पैसे एक बार में, कि आपके बैंक में होते हैं इतने पैसे? आम लोगों पे नहीं मिलते 20,000, 30,000, 40,000 रुपये। और जो भगत आपके यहाँ करने आ रहे हैं उन पे भी नहीं होंगे उनकी जेब में, वो भी मांगते घूम रहे हैं, पर काट रहे हैं वो बस, क्योंकि धर्म ध्वजा पे कोई चल नहीं रहा। शायद कलयुग का ज़्यादा प्रभाव है, और एक ज़्यादा विशेष समाज है कुछ, ये तो बहुत ही काट रहे हैं ज़्यादा तरीके से। और मेरे ख्याल से समाज की बात नहीं, इसमें बहुत सारे ही काट रहे हैं, हर कास्टों में लोग काट रहे हैं एक दूसरे, जो भी थोड़ा सीख जाता है और नहीं भी सीखा वो भी कर रहा है। आधा जल घड़ा जो है वो भी छलकता जा रहा है आज, तो वो भी भगत जी बने पड़े हैं पूरे। तो धन्यवाद। इसमें कमेंट्स करने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ये वास्तविकता बता रहा हूँ। और जो अपने आप को इस तरीके से समझ रहे हैं तो ना करें, अगर उन्हें पूरा कोर्स नहीं पता तो ना करें, किसी को भगत बनाने का कोर्स ना करें कि 2-4 मिल गए, तू ये जोड़ लगा दी, तू इसका लगा दी, वो सबल सिंह का और एक हैदराबाद की, उसको बुलाना है बस, उसको बुला दी और उसके पीछे क्या आ रहा है आपको पहचान नहीं है। तो ऐसे काम ना करें, ये ज़िंदगी और उसका सवाल है आदमी की यार, कि उसकी लाइफ का सवाल है कि आप क्या डाल जाओगे क्या कर जाओगे, तुम्हें खुद नहीं पता होगा। तो ऐसे पैसे ना पकड़ें किसी से उस तरीके से। धन्यवाद, आपका वीडियो देखा आपने तो।